नाज़रीन, एक सवाल पूछता हूँ आपसे। जब आप चावल खाते हैं, कभी रुककर ये सोचा है कि ये आपके ब्लड शुगर पर क्या असर डाल रहे हैं या जिस्म में टॉक्सिन्स के हवाले से क्या कर रहे हैं? ज़्यादातर लोग नहीं सोचते। चावल तो बस एक आम सी चीज़ समझी जाती है, नस्लों से खाई जा रही है, तो लोगों को लगता है इसमें नुकसान कैसा है। लेकिन हकीकत ये है कि एक ऐसी गलती है जो लाखों लोग रोजाना चावल खाते वक्त करते हैं, और ये ताल्लुक रखती है चावल उगने के तरीके से, जिस्म के उसको प्रोसेस करने से और उसको पकाने के अंदाज से। चावल बाकी फूड्स जैसे नहीं होते हैं। ये पानी से भरे हुए खेतों में उगते हैं और उस माहौल में ज़मीन और पानी में मौजूद कुछ हार्मफुल एलिमेंट्स जो हैं वो प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये चीज़ें सिर्फ ऊपर मिट्टी की तरह नहीं होती, बल्कि दाने के अंदर तक चली जाती हैं और ज़्यादातर उस आउटर लेयर में जमा होती हैं, जिसे ब्रान कहा जाता है। इसीलिए ब्राउन राइस में फाइबर भी ज़्यादा होता है, मिनरल्स भी ज़्यादा होते हैं और न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन उस आउटर लेयर की वजह से कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस भी कंपैरेटिवली ज़्यादा हो सकते हैं, जबकि वाइट राइस में वो आउटर लेयर रिमूव कर दी जाती है जब उसे प्रोसेसिंग किया जाता है। इसीलिए उसमें वो सब्सटेंसेस भी कम होते हैं, लेकिन साथ ही फाइबर भी कम हो जाता है। और फिर क्या होता है, बॉडी उसको बहुत जल्दी डाइजेस्ट करती है, जिससे ब्लड शुगर तेज़ी से ऊपर जाता है। तो असल मसला क्या है? असल मसला ये नहीं कि वाइट राइस अच्छा है या ब्राउन राइस अच्छा है। असल मसला ये है कि लोग सालों तक हर रोज़ एक ही तरीके से चावल खाते रहते हैं, बगैर ये समझे कि उसके ट्रेड ऑफ्स क्या हैं। ज़रा सोचिए, अगर कोई शख्स दोपहर और रात तकरीबन रोज़ चावल खाता रहे तो वक्त के साथ जिस्म पर असर पड़ सकता है, क्योंकि हेल्थ में एक चीज़ बहुत मैटर करती है, डोज और फ्रिक्वेंसी। अब मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। अगर आप एक बड़ा बाउल प्लेन वाइट राइस का खाते हैं तो जिस्म उसको ज़्यादातर स्टार्च की तरह देखता है। ब्लड शुगर तेज़ी से बढ़ता है, इंसुलिन ऊपर जाता है और बॉडी स्टोरेज मोड में चली जाती है। और अगर यही चीज़ बार बार होती रहे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का रिस्क बढ़ सकता है, एनर्जी क्रैश हो सकती है और फैट स्टोरेज भी बढ़ सकती है। ब्राउन राइस में फाइबर होने की वजह से ये प्रोसेस कुछ स्लो होता है, लेकिन फिर वही दूसरी साइड भी मौजूद रहती है। इसीलिए सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं कि एक चीज़ अच्छी है और दूसरी बुरी है। असल बात पूरी पिक्चर को समझना ज़रूरी है। तो फिर स्मार्ट तरीका ये है कि सबसे पहली बात, वैरायटी। चावल को अपनी ज़िंदगी का वाहिद ग्रेन मत बनाएं। कभी ओट्स, कभी पोटैटोज़, कभी दूसरी चीज़ें भी इस्तेमाल करें। और वैरायटी रखने से क्या होता है, अब बॉडी पर एक ही चीज़ का प्रेशर कम होता है। दूसरी अहम बात, प्रिपरेशन, यानी चावल पकाने से पहले अच्छी तरह धोएं, फिर उसको एक्स्ट्रा पानी में पकाएं और बाद में इजाफी पानी निकाल दें। ये तरीका आम तरीके की निस्बत काफ़ी बेहतर समझा जाता है। और तीसरी बात, चावल के साथ आप क्या खा रहे हैं, ये बहुत फ़र्क डालता है। अगर चावल के साथ प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और वेजिटेबल्स हों तो डाइजेशन स्लो होता है, ब्लड शुगर ज़्यादा स्टेबल रहता है। यानी एक प्लेट जो राइस होती है उसमें बीन्स, वेजिटेबल्स या फिश के साथ जिस्म पर वैसा असर नहीं डालती जैसा प्लेन राइस अकेला डालता है। आखिर में सिर्फ एक बात याद रखें कि हेल्थ खौफ का नाम नहीं है, अंडरस्टैंडिंग का नाम है। एक प्लेट चावल दुश्मन नहीं है। असल गलती ये है कि हम सालों तक चीज़ों को बगैर समझे रोज़ रिपीट करते रहते हैं, और जब आप छोटी छोटी तब्दीलियां समझ जाते हैं तो कंट्रोल वापस आपके हाथ में आ जाता है और हकीकी हेल्थ वहीं से शुरू होती है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।